गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले लेक्चर में सिविलाइजेशन की बात हो रही थी कि हम उसमें बहुत ज़्यादा रिजिड वे में काम नहीं कर सकते, डायनेमिक वे में काम करने की रिक्वायरमेंट है। तो सिविलाइजेशन या सभ्यता के भाग में अगर हम बात करें तो रीति रिवाज का बहुत बड़ा स्थान है। संस्कृति में हमने जितनी भी बात करी उन सभी बातों की अभिव्यक्ति यहाँ पर होती है, एक्सप्रेशन यहाँ पर होता है। जब हम उसके एक्सप्रेशन वाले भाग पे ध्यान दे रहे हैं तो सभ्यता में उतना ही प्रभाव करती है। हम जैसे कोई डॉक्यूमेंट्री देखने गए या कुछ करने गए तो उसी की बात को अगर हम लें तो वैचारिक भोग में मानसिकता बने रहने में एक भाग है, व्यवहार में उसको लेना एक दूसरी बात है। तो जब भी कभी हमारे व्यवहार में कोई अंतर आता है तो उससे हमारी सभ्यता पे बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई देने लगता है। तो इसी चीज में जब कल्चर से हम सिविलाइजेशन से मूव करते हैं तो वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन के थ्रू और पब्लिकेशन के थ्रू, तीनों ही तरीके हैं जिसके थ्रू हम सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन बिहेवियर के फॉर्म में, मॉडलिस्ट के फॉर्म में, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन जो है मैनरिज्म या लैंग्वेज के फॉर्म में, और पब्लिकेशन इंडिविजुअल्स के फॉर्म में दिखाई देता है। तो इस बात को भी यहाँ पे ध्यान देने की जगह है कि जितनी बातें हमने की वे सभी की सभी सभ्यता को प्रभावित करती हैं, क्योंकि उससे हमारे व्यवहार में सीधा सीधा इनपुट हमें मिलता रहता है और खासकर प्रदर्शन में, प्रकाशन में तो मिलता ही मिलता है। इसीलिए मूवीज का असर हम पे सबसे ज्यादा होता है। प्रचार प्रकाशन में थोड़ा सा कम असर आता है, लेकिन प्रदर्शन में बहुत ज्यादा असर आता है। व्यवहार में तौर तरीके पे भी असर आता है। यही हमारे पढ़ाई में भी आता है। जब हम किताब से पढ़ते हैं तो उतना समझ में कम नहीं आता है जितना कि अगर उस चीज को हम वीडियो के फॉर्म में देख लेते हैं। तो किसी भी ट्रांसमिशन का, संस्कार का जनरेशन टू जनरेशन फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है, जिससे एवरी इंडिविजुअल है वो संस्कार आगे बढ़े। फैमिली फंक्शंस का बहुत बड़ा रोल होता है, जिससे गैदरिंग है, खाना पीना, बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह। और तीसरा सोशल फंक्शंस का, जैसे मैरिज वगैरह, दुर्गा पूजा, दीपावली, ईद, क्रिसमस वगैरह, ये जो हम त्योहार मनाते हैं, इन सब चीज़ों का अपना अपना रोल है। और तीनों का अपने अपने लेवल पे, फैमिली लेवल पे, इंडिविजुअल में, फैमिली फंक्शंस का पूरे के पूरे ग्रुप पे, सोशल फंक्शंस का पूरे समाज पे असर होता है। और यही चीज़ें हमें दिखती हैं, दिखने का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो संस्कृति और सभ्यता के इंटरेक्शन को अगर हम बात करें तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो हम मुंह से बोलते हैं, विचार करते हैं और जो व्यवहार करते हैं, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जो भी हम सोचते समझते हैं, व्यवहार उसकी एक दिखने वाली घटना है, क्योंकि हम जो भी चीज़ देखते हैं उसका मूल्यांकन करते हैं और उसके विचार हमारे दिमाग में अपने आप आते हैं, जिससे हमारी मानसिकता बदलती है। तो धीरे धीरे मानसिकता बदलने से वो चीज़ व्यवहार में आने लगती है। व्यवहार में जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सब हमारे मूल्यांकन के आधार पर ही होता है, और ये आदमी के अंदर कहीं ना कहीं स्टोर होता है, जिससे उसके संस्कार को प्रभाव पड़ता है। तो संस्कृति और सभ्यता दोनों एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि अगर हम जैसा सोचेंगे हमारा व्यवहार उससे अलग नहीं हो सकता, और अगर हमारा जैसा व्यवहार है तो हमारी सोच उससे अलग नहीं हो सकती। तो दोनों चीजों को आपस में जोड़ करके देखा जा सकता है। तो संस्कृति जब कभी अपने को व्यक्त करने जाती है तो विचार भी अपने को व्यक्त करते हैं। तो ज्यादातर समय व्यवहार के साथ हम व्यक्त करते हैं अपने आप को, और व्यवहार के साथ बहुत न देखें लेकिन प्रदर्शन में तो बहुत ज्यादा दिखाई देता है। तो रिचुअल्स या कस्टम्स का प्लेसमेंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि पूरे समाज पे एक भावी असर आता है। तो ये लेवल है इंडिविजुअल से कलेक्टिव या सोशल लेवल तक। तो जो जैसे थॉट पे बात करें तो संस्कार इंडिविजुअल लेवल से जब कलेक्टिव लेवल पे जाते हैं तो इंडिविजुअल का इन्फ्लुएंस कलेक्टिव पे पड़ता है, तो कल्चर बनता है, और उस कल्चर की गाइडेंस इंडिविजुअल में पड़ती है तो उसका संस्कार बनता है। इसी तरीके से अगर हम एक्शन, बिहेवियर पे जाएं, एक्सप्रेशन पे जाएं, तो उसमें क्या होगा, किसी भी
के बिहेवियर का इन्फ्लुएंस सिविलाइजेशन पर पड़ता है और सिविलाइजेशन का गाइडेंस बिहेवियर पे आता है। तो दोनों आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो इंडिविजुअल एक्सप्रेशन अपने आप में संस्कार का एक पार्ट है। ये स्मॉल ग्रुप में बिहेवियर जो इन्फ्लुएंस करता है कलेक्टिवली, जब हम ग्रुप में बात करते हैं। कलेक्टिव ऑफ द सोशल लेवल कल्चर सिविलाइजेशन जो है इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल को, संस्कार बिहेवियर को। तो इसी चीज को जो हम देखेंगे तो एक ही आदमी के साथ संस्कृति और संस्कार का बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। जहां भी इंडिविजुअल का फ्रीडम होता है वहां वो संस्कार को अपने व्यवहार में जोड़ पाता है, और जहां सामूहिकता में जीना पड़ता है वहां कलेक्टिवली सभ्यता महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इन दोनों चीजों से सबसे पहले संस्कार बनता है, संस्कार से हमारा कल्चर बनता है, और ये सब मिल करके हमारी सिविलाइजेशन डराइव होती है। धन्यवाद।